Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. Okay, so of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या रखा है, क्या ऑफ कोर्स आपको मिल के रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होके रहेगा. ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसा मालूम मुझे चल रहा है कि आपका ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही जो सिचुएशन है वो रेजोनेट करे, पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि अधिक से अधिक पैसा होने के बावजूद भी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मे बी यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, पैसों की कमी नहीं है, मॉडरेट है या ज़्यादा है या जो भी है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना कि बेसिक लेवल का जो एक कर्सी, बेसिक लेवल का जो एक रेस्पेक्ट, डिग्निटी आप बोल सकते हैं, प्यार आप बोल सकते हैं, किसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका जो है ना एक दर्जा दे, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं. मे बी यू आर अ टीचर, मे बी यू आर अ प्रोफेसर, मे बी यू आर एनी वन, यू आर अ लवर, एनी वन. जिनसे भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनसे भी आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट बेसिक तो रिक्वायरमेंट फुल करे. हो सकता है कि आपके बॉस हो, जब काम निकलवाना होता है तब वो आपको बुला लेते हैं कि चलो आपको ये करना है, स्केड्यूल इस हिसाब से देखना है, तब तो आपको चढ़ा देते हैं ऊपर. और जब रिटर्न करने की बात आती है तब बस पैसा दे देने से नहीं होता है. यू शुड ऑल्सो गिव रिस्पेक्ट टू द पर्सन, तो वो नहीं हो पा रहा है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है किसी के लिए. आपको ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार आपका मेहनत हो रहा है कोई प्रोजेक्ट में, कोई बिजनेस में, कोई इन एनी करियर, ओके, मनी मेकिंग स्कीम, चाहे जो भी हो, लेकिन रिटर्न्स आपको उतना खास नहीं मिल पा रहा है. सो यू आर रियली नॉट हैप्पी. ठीक है, आप सेटिस्फाइड नहीं है. ऊपर के आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं धीरे धीरे, और भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे और भी कुछ ऐसा ही माहौल बनते जा रहा है कि कुछ भी कोई कहे ना तो चिड़चिड़ हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों कहा, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. सबके पीछे रीजनिंग कर रहे हो, वाई वाई वाई, और लॉजिकल रीजनिंग नहीं हो रहा है. बस यहाँ पे ना दिल की मामलाएं बहुत ज़्यादा गहराई से गहराई में चोट आपको दे रहा है. वो वाला वो गाना है, मैं गुमसुम सा हूँ तो भी खामोश है. ओके, उस तरह से. ऑलराइट, सो आई कैन सी लाइक दिस. सो मे बी यू आर स्टेइंग साइलेंट, मे बी आप कुछ बोल तो नहीं रहे हो, ठीक है, आप रिपरकेशन नहीं दे रहे हो या आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, पर आप रेस्पॉन्स ज़रूर कर रहे हो. तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी. यहाँ पे देखो एक फैंसी डॉल, यहाँ पे एक जो डॉल है बहुत ज़्यादा डांसिंग डॉल ये हो सकता है, वो मुझे दिख रहा है. सो डॉल मीन्स इन यू नो व्हाट, अगर वो गुड़िया दिखे तो ये एक सबकॉन्शियस माइंड का ही इंडिकेशन है. बहुत कुछ ऐसा आपके दिमाग पे चलते रहता है जो रात में फिर सपने में कन्वर्ट होता है. फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सपना मैंने क्यों देखा, क्योंकि आप ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हो. नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. अगर यहाँ पे एक डॉल दिख रहा है, पॉसिबिलिटी ये बनता है कि अगर आप अपने बच्चे को लेके परेशान हो या आपको कोई बच्चे का रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि बच्चे के साथ ये हम डॉल को एसोसिएट करते हैं, गुड़िया को जनरली हम बच्चे के साथ ही जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं, है ना. तो इसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक बचपन की जो भी गुड़िया है उसको देख के हमारा जो चाइल्डहुड है वो हमें याद आ जाता है. सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो जो सही बिल्कुल तो नहीं था, उस दौरान आपने फील किया और वही रह गया और वो अभी तक उसका हीलिंग नहीं हुआ है. तो आने वाले समय में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक
दैट इज़ गोइंग टू बी ओवर, वो और नहीं रहेगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इन एग्जिस्टेंस, और उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस तरह से मुझे मालूम चल रहा है कि जितना ज़्यादा लोगों के साथ डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हुआ था, आपके साथ हुआ था, बट वो भी अपने कर्म को जो है ना, आपने ऐसा सोचा होगा कि वो भी उन्होंने भी किया होगा कुछ ऐसा, पर उनको कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने आपके साथ गलत किया पर उसको उस दौरान कुछ भी नहीं मिला। आने वाले समय में आप बहुत भाग्यशाली होंगे कि आप देखेंगे कि जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार में क्यों ना हो, इंसल्ट हो, ह्यूमिलिएशन हो, एनी टाइप ऑफ रिवेंज हो, ठीक है, मैनिपुलेशन हो, झूठ बोलना हो, ड्रामा क्रिएट करना हो, दोनों साइड में ही रहना हो, आपको बार बार धोखा ही क्यों ना देना हो, तो आप देखेंगे कि उसका कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट उसको मिलता हुआ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद इन्वॉल्व हो जाए, आपको अपना काम करते जाना है, दैट्स इट। बट यू विल विटनेस, आप ज़रूर उसको विटनेस करेंगे, देखेंगे, अपने आँखों के सामने होते हुए देखेंगे या सुनेंगे आप, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी वर्ड, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, यहाँ पे देखो लिब्रा का स्केल्स आया है, यहाँ पे आप खुद ही देखो, 2 स्केल्स आर देयर। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो 2 साइड में बैलेंस का स्केल आ रहा है यहाँ पे। ओके, I can also see that you are sitting with your pet, या you are sitting with your dog और cat, और फिर आप एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हो सकता है कि आप आने वाले समय में, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फन, गेट टुगेदर, ये सारे मोमेंट्स हो सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करना, पोस्ट करना मीडिया पे, इस तरह से। बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं आप, मे बी सोशल मीडिया पर। हो सकता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उस दौरान आप उसको शेयर करने वाले हैं, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि देयर इज़ अ सूटकेस, देयर इज़ अ बैग, देयर इज़ अ ट्रॉली। आजकल को तो सूटकेस नहीं लेते हैं कोई भी, सो एनीवे आई कैन सी दैट देयर इज़ अ ट्रॉली और पैकेज और समथिंग। तो हो सकता है कि उसको आपको पिकअप करना है और उसको किसी जगह पे भी डिलीवर करना है, मे बी आपको दिया गया है, या आप वो सारे सामान जो है किसी को देने वाले हो, या आप अपने लिए ही पैकिंग कर रहे हो और आपको उसको लेके जाना है कहीं और जगह। सो इट कैन बी लाइक दिस। ओके, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, तो आपको उसको सेफली और सिक्योरली कैरी करना है। हो सकता है कि आप जो है ना किसी को भी वो सामान हैंडल करने नहीं देंगे। यहाँ पे देखो एक फ्लाइट, और यहाँ पे I can see this is a fish or a scorpio or something like, यहाँ पे ना 2 अलग अलग जीव का यहाँ पे मिलन दिख रहा है, यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट क्रीचर्स। ये 2 फ्लाइट है यहाँ पे, रिटर्निंग फ्लाइट और अराइवल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मतलब क्या है ना कि हो सकता है कि आपने राउंड ट्रिप बुक किया होगा, आने वाले समय में हो सकता है कि आप राउंड ट्रिप बुक करो। मतलब क्या है, यहाँ से फॉर एग्जांपल लाइक आई कैन से फ्रॉम लाइक कोलकाता टू दिल्ली एंड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, इट्स अ राउंड ट्रिप जिसको बोला जाता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ डेट्स में वहाँ पे जाना पड़े और उस डेट में ही फिर यहाँ पे वापस आना पड़े। मतलब अपने सोर्स से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन से सोर्स, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ये अभी 2 फ्लाइट्स ना हो के ट्रेन बुकिंग भी हो सकता है, बट देर इज़ अ जर्नी। यहाँ पे अगर आप एक हीलर है, अगर आप कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ हर्ब्स को लेके कुछ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मुझे एक कॉल्ड्रॉन दिखाई दे रहा है। कॉल्ड्रॉन होता है कि एक पॉट जैसा, जहाँ पे जितने भी मैजिक रिचुअल्स होते हैं ना वो किया जाता है, जो भी तंत्र मंत्र करते हैं वो लोग, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ओके, आई डू थिंक सो दैट दिस इज़ लाइक दैट। हो सकता है कि आप कुछ और रिचुअल्स करें अपने प्रोग्रेस के लिए, या किसी, अगर आप किसी क्लाइंट को देखते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी है, ओके, तो हो सकता है कि आप उनके हेल्प के लिए ऐसा करें। ओके, alright, I can see a person with a helmet driving a bike. Okay,
हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है ना, यू लव राइडिंग, एंड मेक श्योर जब आप जाओ, बाहर जाओ, सो टेक केयर ऑफ योर प्रोटेक्टिव गियर्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो कुछ ऐसा मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई ऑडिशन हो सकता है, कोई ऐसा है कि ओपनिंग प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है और उसके लिए आप प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हो आप। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, सो देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड, चाहे वो कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही क्यों क्रैक करना क्यों ना हो, ठीक है। सो नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। ओके, कार्ड से ही हम देख लेते हैं, इट्स बेटर। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। दिस इज़ अ रैबिट, यस, एंड आई लव दिस वन। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है। ओके, सो एस ऑफ कप्स, आई ऑल्सो टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक अनाउंसमेंट, एक अराइवल, कुछ ऐसा पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट होने वाला है। शायद वो न्यूज़ के फॉर्म पे आपको मिले, शायद वो हेडलाइंस के फॉर्म पे मिले, कोई एंट्री, कोई परमिशन, कोई एडमिशन, इस प्रोसेस में ही क्यों ना आपका यहाँ पे सिलेक्शन दिखाई देता है, जहाँ पे एक नई गेट जैसे ओपन होता है। जब गेट ओपन होगा तभी कंटेस्टेंट्स, तभी जाके जितने भी एप्लीकेंट्स हैं तभी ना जा पाएंगे मेन हॉल तक। तो उस तरह से ही मुझे दिख रहा है दैट देयर इज़ यू नो अ चांस और एन अपॉर्चुनिटी इवन फॉर अ न्यू लव, ठीक है। अगर आप सर्च कर रहे हो कोई पार्टनर, प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को, तो डेफिनेटली ऑलराइट, बट इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर लव, मेक श्योर कि आप किसी भी हालत में किसी के साथ भी एट एनी लेवल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यस, नाइट ऑफ कप्स, यू माइट डेट मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को हो सकता है आप डेट करो, लेकिन एक बंदा या एक बंदी आप ही का दिल जीत सकता है, ठीक है। ओके, लेट मी सी, यस, दिल जीत सकता है और आप बहुत बेहद खुश होंगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी खुशी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। यहाँ पे आप टेरिबली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। यहाँ पे टेरिबल सिचुएशन से एक कंफर्टेबल, एक कन्वीनियंट सिचुएशन आ रहा है जहाँ पे आप बोलेंगे वाओ, मुझे तो जैसे जैकपॉट ही मिल गया। ऑलराइट, नाउ प्रेजेंट सिचुएशन इज़ लाइक दिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको ये भी कहा है कि बहुत कुछ होते हुए भी यहाँ पे देखो चाबी है, यहाँ पे डोर का लॉक है, आप खोल सकते हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना नाकामयाब हूँ, यहाँ पे मेरा जैसा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरा जैसा कोई अहमियत ही नहीं है। बट अपने आप को आप क्यों कोस रहे हो? यहाँ पे तो कोई किसी ने आपको कुछ नहीं कहा, बट आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। फ्यूचर में ये चीज़ भी रिपीट हो सकता है। सो डोंट गेट कैरिड अवे बाय इमोशंस, इमोशंस के साथ इतना भी ज़्यादा बह मत जाओ, ठीक है, कि अपने आप को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एक बार मिस हो गया, एक बार गलती हो गया, बस हो गया, यू हैव आस्क्ड ओके फॉर सॉरी, दैट्स इट। और क्या करना है आपको, ठीक है, भूल जाना है, अपने आप को माफ़ करना है। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन, ये आपने स्टेटमेंट्स तो सुना ही होगा। अपने आप को मैंने माफ़ किया और मैं भगवान के सामने भी मेरा माफ़ी हो गया है यहाँ पे। सो व्हाट यू नीड मोर? अगर आपने ऐसा नहीं किया, अपने आप को नहीं माफ़ किया, तो यहाँ पे जैसे माना जाता है अपने आप को जो आप महसूस करते हो ना छोटा, तो लोग तो और भी महसूस करवाएंगे आपको छोटा। यहाँ पे क्या है, फिर क्या होगा आने वाले समय में, खुद ट्रबल्स को आप इनवाइट करोगे, तब आपके पास फिर हिम्मत होगा तो सारे सिचुएशंस को डील करने का। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करना, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि मैंने डॉल देखा था, वहाँ पे डॉल मतलब सबकॉन्शियस माइंड। मून इज़ ऑल्सो फॉर आवर सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी डार्क है,
कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस है, रहस्यमय हैं। उसका इंडिकेशन शायद आपको मे बी जब आप जाग रहे होंगे तब मिल सकता है, या जब आप सो रहे होंगे तब इंडिकेशन मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ इश्यूज ऐसे भी है जब आप खुद अकेले होंगे ना, जब सबसे दूर एकदम क्लोज टू नेचर, या आप अपने घर के कमरे बंद करके, लाइट्स बंद करके, एक कैंडल जला के भी अगर उसके सामने बैठो और उसके ऊपर सिर्फ फोकस करो ना, तभी भी आपको आंसर्स मिल जाएगा. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and